हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का जो 5 मेथड था मशीन आर रेट, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन एनालाइज करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए है, कैलकुलेट द मशीन आर रेट फॉर द मशीन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्न तथ्यों के आधार पर मशीन एक्स के लिए मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। आपको दे क्या क्या रखा है, देखिए आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ मशीन का मूल्य दे रखा है 19,200। इसके बाद में एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अवशेष मूल्य दे रखा है उसका 1200 रुपये। एवरेज मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ, औसत अनुरक्षण व्यय प्रति माह दे रखे आपको पर मंथ के दे रखे हैं 150। स्टैंडिंग चार्जेस अलोकेटेड टू द मशीन पर मंथ, स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो मशीन के ऊपर कितने लगे एक महीने के, वो आपको दे रखे हैं 50। इफेक्टिव वर्किंग लाइफ दे रखी है कुल जीवन काल मशीन का 10,000 घंटे। फिर रनिंग टाइम पर मंथ दे रखा है प्रति माह परिचालन समय, कि एक महीने में मशीन कितने घंटे चलती है, 160 घंटे चलती है, वो आपको दे रखा है। पावर दे रखा है पावर 5 यूनिट पर आवर, कि एक घंटे में 5 यूनिट लगते हैं मशीन के लिए, जिसकी कॉस्ट 19 पैसे प्रति यूनिट लगती हैं। ठीक है, 19 पैसा पर यूनिट लगती हैं। 5 इकाई प्रति घंटा, दर है 19 पैसे प्रति इकाई। और आपको कैलकुलेट करना है मशीन आर रेट। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस, तो भी लिख देते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। देखिए स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो आपको पर मंथ दे रखे हैं। ठीक है, मंथ के हिसाब से ही दे रखे हैं कि स्टैंडिंग चार्जेस अलोकेटेड टू मशीन पर मंथ। और आपको जो रनिंग टाइम दे रखा है मशीन का, वो भी आपको मंथ में ही दे रखा है। मतलब मशीन के जो आवर्स दे रखे हैं रनिंग आवर्स, वो भी मंथ के ही दे रखे हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस पर मंथ, और वो दे रखे हैं 50 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल तो इसकी 50 ही होगी, तो यहाँ पे ले लेते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ पे हम लिखेंगे आर्ली रेट, आर्ली रेट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। और वो आर्ली रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अपॉन रनिंग आवर्स। अब जैसे इसके टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है 50 और रनिंग आवर्स कितने हैं, रनिंग आवर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में 160 आवर्स पर मंथ। ये मशीन 160 घंटे प्रति माह चलती है। तो आपको 50 को 160 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको आर्ली रेट मिल जाएगी इसकी 0.31। ठीक है, फिर हम लिखते हैं मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में मशीन एक्सपेंसेस सारे क्या निकलेंगे, पर आवर ही निकलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्वेश्चन में क्लू दे रखा है कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू और इसकी इफेक्टिव वर्किंग लाइफ। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगेगा डेप्रिसिएशन का। स्थायी विधि का जो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट्स है हमारे पास में 19,200 और स्क्रैप वैल्यू है इसका 1200 और इसकी लाइफ, वैसे तो लाइफ यहाँ पे ईयर में लेते हैं डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में, लेकिन क्योंकि हमें घंटे में निकालनी है और लाइफ भी हमें घंटे में ही दे रखी है 10,000 घंटे, तो हमें वो 10,000 घंटे यहाँ पे लिखने हैं। मतलब इस मशीन की टोटल लाइफ 10,000 घंटे हैं। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करके डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 1.80। डेप्रिसिएशन पर आर कितना लगता है 1.80। ये सारे पर आर ही होते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखी है इस मशीन की। देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ दे रखे हैं 150। तो आपको 150 और क्योंकि ये पर मंथ के दे रखे हैं, अगर रिपेयर मेंटेनेंस दे रखा होता पूरे लाइफ का मशीन का तो हम 10,000 घंटे से डिवाइड करते हैं। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस दे रखे हमें पूरे मंथ के 150, तो हमें जो वर्किंग आवर्स है या जो रनिंग आवर्स है मंथ के वो है 160, उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.94। फिर हम लिखेंगे पावर के लिए लिखा हुआ है 5 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 5 यूनिट, और 1 यूनिट की कॉस्ट है 90 पैसा पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 यूनिट और 0.19, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.95, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया पावर। फिर इसके बाद हम इसकी कर देंगे टोटल, इन तीनों की टोटल आप करोगे तो आपके पास टोटल आएगी 4.00, जो कि हमारी क्या होगी मशीन आर रेट। तो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है मशीन आर रेट। अभी हम इसके और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अभी हम ट्राई करते हैं इसका एक और क्वेश्चन। देखिए ये है एक और क्वेश्चन जिसे हम अभी एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है अ मशीन कॉस्टिंग ₹1 lakh is expected to run for 10 years while its scrap value is expected to be 9,000। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख रुपीज़ है और वो 10 साल तक चलेगी और उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है अवशेष मूल्य वो है 9,000 रुपये। रिपेयर ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 18,000 और जो रिपेयर है वो उसकी पूरी लाइफ में लगभग कितना हो सकता है 18,000। तो ये रिपेयर उसकी पूरी लाइफ का दे रखा है, ठीक है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रन 4,380 आवर्स, 4,380 घंटे पर ईयर ऑन एवरेज। और ये मशीन जो है पूरे साल में 4,380 घंटे चलती है। इट कंज्यूम्स 1.5 यूनिट ऑफ पावर पर आवर और ये 1 घंटे में 1.5 यूनिट यूज़ करती है किसका पावर का। द रेट पर यूनिट बींग ₹5 और पावर की 1 यूनिट का जो रेट है वो कितना है 5 रुपीज़ है। द मशीन ऑक्यूप्स 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट और इस मशीन ने इसके डिपार्टमेंट का 1/4 एरिया कवर करके रखा हुआ है। एंड हैज़ 2 पॉइंट आउट ऑफ टोटल 10 फॉर लाइटिंग और लाइटिंग के जो टोटल 10 पॉइंट है उसमें से 2 पॉइंट इस मशीन के ऊपर लगे हुए हैं। द फोरमैन डिवोट्स अबाउट 1/3 ऑफ हिज टाइम टू द मशीन और फोरमैन जो है वो अपने टाइम का 1/3 इस मशीन के ऊपर डिवोट करता है, यूज़ करता है, ठीक है। द मंथली रेंट ऑफ डिपार्टमेंट इज़ 3,000 और जो डिपार्टमेंट की रेंट है मंथली वो कितनी है 3,000 है। एंड द लाइटिंग ₹800 पर मंथ और जो लाइटिंग चार्जेस है वो 1 महीने के कितने हैं 800 रुपये है। द फोरमैन इज़ पेड 4,800 पर मंथ और फोरमैन जो था उसको कितना पेमेंट दिए जाते हैं 4,800 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। फाइंड आउट द मशीन आर रेट एज्यूमिंग द इंश्योरेंस एट द रेट ऑफ 1% ऑफ पर एनम ऑफ कॉस्ट और इंश्योरेंस कितना है 1% है किसका कॉस्ट का। एंड द एक्सपेंसेस ऑन ऑयल एक्सेट्रा ₹90 पर मंथ और ऑयल वगैरह के जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं 90 रुपये पर मंथ है।
अब देखिए ये सारी डिटेल आपको दे दी। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, आपको ध्यान ये रखना है कि हमें जो स्टैंडिंग चार्जेस दे रखे हैं, ये रेंट, रेट्स, लाइटिंग, फोरमैन सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह, तो ये सारे जो चार्जेस हैं, ये बेसिकली जो चार्जेस है वो हमें किस में दे रखे हैं, मंथ में दे रखे हैं कि ईयर में दे रखे हैं। तो ये देखिए ज़्यादातर जो एक्सपेंसेस है वो किस में दे रखे हैं, मंथ में दे रखे हैं। और आपके जो वर्किंग आवर्स हैं मशीन के, वो किसके दे रखे हैं, पूरे ईयर के दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके वर्किंग आवर्स अगर ईयर के दे रखे हैं तो आपको इन एक्सपेंसेस को भी किस में लेना होगा, ईयर में लेना होगा। ये मंथली दे रखे हैं तो हमें इन्हें ईयर के अंदर कन्वर्ट करना होगा इंटू 12 करके। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दे रखा है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रन 4380 आवर्स पर ईयर, कि एक साल में वो कितने घंटे चलती है, 4380 घंटे चलती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, कि हमें ये जो एक्सपेंसेस है वो किस में कन्वर्ट करने हैं, ईयरली में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मशीन के जो एक्सपेंसेस है जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, तो डेप्रिसिएशन के लिए एस्टिमेटेड लाइफ आपको ईयर्स में दे रखी है, तो उसको आपको आवर्स में चेंज करना है। आवर्स में मतलब घंटे में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे कि ये मशीन 10 साल तक रहेगी। ठीक है, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 साल है, और एक साल में वो कितने घंटे चलती है, 4380 घंटे चलती है। तो 10 साल में वो कितनी, 43,800 घंटे चलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और रिपेयर मेंटेनेंस भी पूरी लाइफ के दे रखे हैं, तो इसको पूरे लाइफ के घंटे से डिवाइड करना है। ठीक है, और पावर तो आपको पर आवर्स दे ही रखी है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे तो ये क्वेश्चन आपके गलत कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिए कैसे होता है। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, और स्टेटमेंट बनाओगे, एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाओगे एक कॉलम वाला। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडिंग चार्जेस मंथली दे रखे हैं, तो हम इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयरली में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडिंग चार्जेस हमने लिखने हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेंट लिख देते हैं। रेंट दे रखा है हमें, रेंट आपको दे रखा है कितना, देखिए रेंट आपको दे रखा है 3000 पर मंथ, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, ईयरली में। तो अभी हम करते हैं 3000 इंटू 12। ठीक है, 3000 इंटू 12। और इस मशीन को रेंट कितना दिया जाएगा, इस मशीन ने जितना एरिया कवर कर रखा है, क्योंकि रेंट किसका लगता है, रेंट लगता है एरिया का। ठीक है, जितना एरिया, जितना बिल्डिंग का वगैरह उसने कवर कर रखा है, तो इस मशीन ने 1/4 एरिया कवर कर रखा है पूरे डिपार्टमेंट का, तो इसको कितना दिया जाएगा, 1/4 दिया जाएगा। ठीक है, पहले 3000 को इंटू 12 करके ईयर में चेंज करना है और फिर उसका 1/4 करना है। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, ये अमाउंट आएगी हमारे पास 9000। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, लाइटिंग के जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो आपको दे रखे 800 पर मंथ। ठीक है, तो 800 पर मंथ इंटू कर देंगे 12, और पूरे डिपार्टमेंट में 10 लाइटिंग पॉइंट्स है, जिसमें से 2 लाइटिंग पॉइंट्स इस मशीन के ऊपर है, तो 2 आउट ऑफ 10 होगा। ठीक है, इसको 2 आउट ऑफ 10 के रेशियो में लेना है हमें। तो अभी हम लेते, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1920। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट है फोरमैन सैलरी। फोरमैन की सैलरी देखिए, फोरमैन की सैलरी है 4800 पर मंथ। ठीक है, तो 4800 पर मंथ है, इसको हमें चेंज करना है किस में, पूरे ईयर में। और फोरमैन अपने टाइम का कितना स्पेंड करता है इस मशीन के ऊपर, 1/3, तो 1/3 ही पार्ट लेना है। ठीक है, फिर इसको हम करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास आ जाएगा 19200। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। फिर नीचे देखिए एक इंश्योरेंस के लिए कहा गया है, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस जो है वो मशीन की कॉस्ट का कितना है, @1%। तो मशीन की कॉस्ट तो है कितनी, 1 लाख, तो 1 लाख होगा
1% होगा 1 लाख के ऊपर, तो 1 लाख का 1% करोगे तो कितना आएगा 1000। ठीक है, ये पूरे ईयर का ही दे रखा है आपको, इसलिए इसको चेंज कर इंटू 12 करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलते हैं हम ऑयल एक्सेट्रा, तो उन्हें इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑयल एक्सेट्रा। ऑयल एक्सेट्रा के जो खर्चे हैं वो कितने हैं 90 रुपीज़ पर मंथ है, तो वो हो जाएंगे पूरे ईयर के लेना है 90 × 12, डायरेक्टली आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1080। फिर आप क्या करोगे इन सब की टोटल, यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, तो इसकी टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी 32,200। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्या मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ इन आवर्स। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख माइनस इसका स्क्रैप वैल्यू है 9000 और इसकी जो लाइफ है, लाइफ आपको कैसे कैलकुलेट करनी है 4380 आवर्स पर ईयर है, तो 10 साल के आ जाएंगे 43,800। ठीक है, फिर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा इसका जो आएगा, एक मिनट हमें स्टैंडिंग चार्जेस की आर्ली रेट निकालनी थी, वो रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर्ली रेट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस टोटल है 32,200 डिवाइडेड बाय जो इसके पूरे ईयर के वर्किंग आवर्स है मशीन के 4380, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये चीज़ हमारे रह गई थी, एक बार लिख देते हैं। देखिए कितनी आएगी, ये आर्ली रेट आएगी इसकी 7.351। ठीक है, और डेप्रिसिएशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी रेट आएगी डेप्रिसिएशन की 2.077। फिर लिखते हैं हम रिपेयर्स के लिए कहा गया है कि पूरी मशीन के पूरी लाइफ में 18,000 के क्या होंगे रिपेयर के खर्चे होंगे, और मशीन की पूरी लाइफ जो है आवर्स में घंटे में वो होगी 43,800 घंटे। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड करके हमारे पास आएगा सॉल्यूशन में 0.041। ठीक है, सॉरी 0.41 ओनली। फिर चलते हैं नेक्स्ट पावर के लिए। देखिए कहा गया है कि ये जो मशीन है वो कितना पावर यूज़ करती है 1.5 यूनिट पर आवर। मशीन का जो पावर है उसके लिए आपको ऊपर लाइन में दे रखा था कि मशीन जो है 1.5 यूनिट यूज़ करती है, तो 1.5 यूनिट इंटू पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़। ठीक है, तो 1.5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो ये है सारे अपने सारे खर्चे एक्सपेंसेस। इसकी हम करेंगे टोटल, तो टोटल करोगे तो आपके पास टोटल आएगी 17.34, जिसे हम कहेंगे क्या मशीनर रेट। तो ये है आपकी मशीनर रेट, कुछ इस टाइप से कैलकुलेट होती है। ये आर्ली रेट निकालना भूलना मत, जैसे अभी मैंने किया है। आर्ली रेट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस आपको निकालनी है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस करके उसको जितने भी घंटे हैं साल के उससे डिवाइड करके बाकी सारे एक्सपेंसेस
पर आवर से निकलेंगे, ठीक है, फिर टोटल हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और एक्सक्लूसिव क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका, जिसमें हमें इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं अभी एक और क्वेश्चन। तो देखिए ये है वो क्वेश्चन, एक बार इसे ध्यान से एनालाइज करते हैं। श्रीधर लिमिटेड यूज 3 आइडेंटिकल बिग एंड 6 आइडेंटिकल स्मॉल मशीन। जो श्रीधर लिमिटेड है उसके पास क्या है, 3 तो बड़ी मशीनें हैं और 6 क्या है, छोटी मशीन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द ईयर 1718 कैलकुलेट द मशीन आर रेट फॉर द ईच लार्ज एंड स्मॉल मशीन टेकिंग अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एज अ बेसिस। इन्होंने बोला है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, मशीन आर रेट कैलकुलेट करनी है एवरी लार्ज मशीन के लिए और एवरी स्मॉल मशीन के लिए, ठीक है, एक एक जो स्मॉल मशीन है उनके लिए, दोनों के लिए। तो देखिए इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। श्रीधर लिमिटेड द्वारा 3 समान प्रकार की बड़ी और 6 समान प्रकार की छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1718 से संबंधित उपलब्ध निम्न सूचनाओं से 1 माह को आधार मानते हुए प्रत्येक बड़ी और छोटी मशीन की मशीन घंटा दर का परिकलन कीजिए। अब आपको देखिए इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है बिग और स्मॉल के लिए, ठीक है। एनुअल वर्किंग आवर्स ऑफ ईच मशीन, आपको हर मशीन का एनुअल वर्किंग आवर्स दे रखा है, पूरे साल का घंटे दे रखे हैं, ठीक है, 1800 और 1800। फिर इफेक्टिव लाइफ ऑफ ईच मशीन, हर मशीन की इफेक्टिव लाइफ दे रखी है वो भी घंटे में, इसकी है 20,000 और छोटी की है 12,000। कॉस्ट ऑफ ईच मशीन, हर मशीन की कीमत बिग की तो है 1,03,000 और स्मॉल की कितनी है 31,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दे रखा है बड़ी का 3,000 और छोटी का 1,000, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है एरिया ऑक्यूप बाय ईच मशीन, प्रत्येक मशीन ने एरिया कितना घेरा हुआ है, तो बड़ी मशीन ने 16 घेरा हुआ है और छोटी मशीन ने 112 एरिया घेरा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ईच मशीन, एक मशीन के ऊपर कितने वर्कर चाहिए, बड़ी मशीन पे तो 6 चाहिए और छोटी मशीन पे 4 चाहिए। पावर कंजप्शन पर आवर बाय ईच मशीन एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 0.60 पर यूनिट। जो पावर कंजप्शन है वो कितनी यूनिट का है, बड़ी मशीन, एक बड़ी मशीन के लिए कितना है 5 यूनिट और एक छोटी मशीन के लिए 1 यूनिट, और उसकी कॉस्ट क्या रहती है, कॉस्ट रहती है 60 पैसे पर यूनिट, ठीक है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द ईच मशीन ड्यूरिंग इफेक्टिव लाइफ, रिपेयर मेंटेनेंस कितनी है एक मशीन की, तो बड़ी मशीन की है 25,000 और छोटी मशीन की है 7,500, ठीक है। द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री सुपरवाइजिंग इक्वली ऑल मशीन्स डिवोटिंग द हाफ ऑफ हिज टाइम फॉर द सुपरविजन इज पेड 4,500 पर मंथ। जो सुपरविजर है फैक्ट्री का वो क्या करता है, सभी मशीन के ऊपर अपना बराबर समय लगाता है, अपने आधे समय का बराबर समय लगाता है, ठीक है। वो जितना काम वहाँ पे करता है उसका आधे समय जो होगा, आधा समय वो सभी मशीनों पे बराबर लगाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो पर मंथ की सैलरी दे रखी है उसका भी हमें क्या लेना है, आधा लेना है, और आधा लेके ये 3 बड़ी और 6 छोटी पे हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अदर मंथली चार्जेस ऑफ द वर्कशॉप आर, और अदर मंथली चार्जेस जो है वर्कशॉप के वो कौन कौन से देखिए, रेंट एंड रेट दे रखे हैं 6,000, लाइटिंग टू बी अप्रोप्रिएटेड इन द रेशियो ऑफ वर्कर, और लाइटिंग जो है वो वर्कर के रेशियो में बांटनी है वो दे रखी है 1260। फिर इंश्योरेंस दे रखे हैं लार्ज मशीन के 60 और स्मॉल मशीन के 45, ये एक एक मशीन का ही दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेंट और रेट किस में बटेंगे, एरिया के रेशियो में, और एरिया का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। फिर लाइटिंग को बोल रहे हैं कि वर्कर के रेशियो में बांटना है, तो आपको वर्कर का रेशियो भी निकालना पड़ेगा, और मशीन का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1 महीने का वर्किंग आवर्स, क्योंकि इन्होंने जो वर्किंग आवर्स दे रखा है वो एनुअल वर्किंग आवर्स दे रखा है, और पूछा आपसे पर मंथ के लिए है तो आपको पर मंथ की क्या निकालने पड़ेंगे, वर्किंग आवर्स। तो ये 3 कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा वेरिएंट है, तो इसके जो प्रिंटेड आंसर है वो थोड़े से रॉन्ग प्रिंट है, इसके जो राइट आंसर है वो ये है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसके वर्किंग नोट्स। तो देखिए हम इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहली जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ एरिया।
हम एरिया का रेशियो फाइंड आउट करेंगे बिग के लिए और स्मॉल के लिए। तो देखिए बिग मशीन ने कितना एरिया कवर कर रखा है, एक मशीन ने बिग मशीन में 1/6 एरिया कवर कर रखा है। और बिग मशीन है कितनी टोटल, 3 मशीनें हैं, ठीक है। और छोटी मशीन ने कितना एरिया कवर कर रखा है, 1/12। और ये टोटल कितनी मशीनें हैं, 6 मशीनें हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2 और ये भी क्या आ जाएगा 1/2। तो इट मीन्स इनका रेशियो क्या रहेगा 1:1, ठीक है। तो एरिया का रेशियो क्या रहे बराबर। फिर सेकेंड देखते हैं रेशियो ऑफ वर्कर। रेशियो ऑफ वर्कर, तो वर्कर का रेशियो निकालेंगे बिग का और स्मॉल का। देखिए एक बड़ी मशीन के ऊपर कितने वर्कर चाहिए 6 और बड़ी मशीनें है कितनी 3। और छोटी मशीन के ऊपर कितने चाहिए 4 वर्कर चाहिए और वो है कितनी 6, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा आपके 24। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 3:4, ठीक है। रेशियो क्या रहेगा सिंप्लीफाई फॉर्मेट में 3:4। फिर चलते हैं हम थर्ड नंबर कैलकुलेशन, वर्किंग आवर्स ऑफ मंथ। मशीन के जो वर्किंग आवर है वो मंथ के कितने हैं, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। मशीन के पूरे वर्किंग आवर दे रखे हैं एनुअल के, पहले बिग की बात करते हैं। तो बिग के जो पूरे एनुअल वर्किंग आवर्स दे रखे हैं आपको कितने 1800। तो 1800 पूरे 12 महीने के हैं, तो इंटू 12 करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे, इंटू 1 करेंगे, तो ये कितने आ जाएंगे 150 आ जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं स्मॉल के भी है 1800, उसे डिवाइड करेंगे 12 से, तो वो भी कितने आ जाएंगे 150 आवर्स आ जाएंगे। तो 150 आवर्स है इन दोनों के ही मंथ के, ठीक है। ये 3 कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करनी है एंड देन फिर आपको बनाना है स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर आप स्टेटमेंट बनाओगे कुछ इस टाइप से, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, क्योंकि इसी स्टेटमेंट में इसकी बेटर कैलकुलेशन हो सकती है। यहाँ पे पर्टिकुलर का, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ 1 मंथ, एक महीने के पूरे एक्सपेंसेस, बिग मशीन का और छोटी मशीन का, उसमें टोटल का और ईच का कॉलम बनाना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहले आपको लेना है रेंट एंड रेट, रेंट एंड रेट्स। तो वो आपको दे रखे हैं पूरे महीने के टोटल 6000, उसको आपको बांटना है बिग और स्मॉल में। तो रेंट जो है वो कौन से एरिया के रेशियो में डिवाइड की जाएगी, और एरिया इनका 1:1 है, तो दोनों में बराबर बांटी जाएंगे बिग और स्मॉल में, ठीक है। फिर देखिए बिग मशीन है कितनी 3 मशीनें हैं, तो एक मशीन के लिए कितना होगा, तो इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, ठीक है। और स्मॉल मशीन्स कितनी है, स्मॉल मशीन है 6, तो जब आप 3000 को 6 से डिवाइड करोगे तो एक मशीन के लिए कितना आ जाएगा 500। फिर चलते हैं हम आगे, लाइटिंग है, लाइटिंग के टोटल है एक्सपेंसेस आपके 1260 और उसे आपको वर्कर के रेशियो में, वर्कर का रेशियो हमने कितना निकाला था 3:4, तो 3:4 में आपको क्या करना है दोनों मशीन में बांटना है। तो जब 3:4 में हम इसको बांटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएंगे 540 और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास में 720, ठीक है। फिर हम इसको वापस, बड़ी मशीनें 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो एक मशीन के लिए 113.3 और जब इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, नेक्स्ट है सुपरविज़न। सुपरविज़न जो है वो अपने टाइम का आधा इन सब मशीनों के ऊपर, 3 बड़ी मशीनों पे और 6 छोटी मशीनों पे लगाता है। तो उसकी जो सैलरी है पूरे महीने की वो है 4500। तो 4500 का आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हाफ लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4500 का हाफ लेंगे हम, जो कि कितना आएगा
2250 वो इन सारी मशीनों के अंदर डिवाइड करना है। तो वो डिवाइड क्योंकि बराबर है तो देखिए एक मशीन, अभी हमारे पास टोटल कितनी मशीनें हैं, टोटल मशीनें हैं 6 तो छोटी और 3 बड़ी, मतलब टोटल 9 मशीनें हैं। तो एक इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 9 कर देना है। तो 9 करेंगे हम तो एक मशीन के ऊपर कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ पे एक मशीन और यहाँ पे 250 दोनों के लिए, ठीक है। अब क्योंकि बड़ी मशीनें कितनी है 3 है, तो 250 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे टोटल के लिए आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा ये 750। फिर 250 इंटू 6 करोगे तो टोटल 6 मशीनों के लिए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 1500। फिर इसके अलावा बाकी एक आपको इंश्योरेंस दे रखा है, तो हम ले लेते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको एक्चुअली दे रखा है सबका, ठीक है। तो बड़ी मशीन के लिए दे रखा है, एक मशीन के लिए 60 और छोटी मशीन के लिए दे रखा है 45, ठीक है। अब देखिए बड़ी मशीनें कितनी हैं 3 हैं, तो इनको इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 180, ठीक है। और 45 इंटू 6 करना है आपको, तो टोटल 6 मशीनों के लिए आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 270। फिर आपको क्या करना है, टोटल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल। टोटल आपको क्या करनी है, ईच मशीन की ही करनी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस में आप टोटल कर लोगे। टोटल आपको इन सब की ही करनी है, ठीक है। तो इनकी अभी हम टोटल करते हैं, कितनी होती है टोटल, देखिए एक बार। देखिए टोटल हम सबकी नहीं करेंगे, हमें ईच मशीन का पूछा गया है तो हम ईच मशीन की करते हैं। तो इसकी जब हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 1423.3 और इसकी टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगी 915, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसकी आर्ली रेट निकालेंगे। इस स्टेटमेंट को आप कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम बिग ईच और स्मॉल ईच। अब यहाँ पे लिखेंगे हम आर्ली रेट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्ली रेट लिख देंगे। तो बिग के लिए, बिग एक मशीन कितने, एक मशीन के स्टैंडिंग चार्जेस 1423.3 रुपये हैं और इनके हमने निकाल रखे हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1423.3 डिवाइडेड बाय 150। तो बिग के लिए, स्मॉल के लिए 915 डिवाइडेड बाय 150, तो दोनों के लिए निकल जाएंगे। तो बड़ी के लिए निकलेंगे तो ये आएंगे 9.489 और इसके आ जाएंगे 6.1, ठीक है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हमें मशीन एक्सपेंसेस लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन देखिए, बड़ी मशीन की कॉस्ट कितनी है, बड़ी मशीन की देखिए कॉस्ट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 1,03,000। तो 1,03,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 3,000 और डिवाइडेड बाय इसकी इफेक्टिव लाइफ। इफेक्टिव लाइफ इसकी घंटे में ही दे रखी है 20,000। और छोटी मशीन के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम 31,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 और उसकी जो लाइफ है वो है उसकी लाइफ है 12,000, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन कर लेंगे। ये यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में ये 5 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 2.5 डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, रिपेयर मेंटेनेंस। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए क्वेश्चन में बोला है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर ईच मशीन ड्यूरिंग द इफेक्टिव लाइफ, पूरी लाइफ का। तो बिग का तो दे रखा है 25,000 और इसकी लाइफ कितनी है बिग की लाइफ है 20,000,
ठीक है, उसको पूरी लाइफ से डिवाइड करना है। इसी तरह छोटी के लिए देखिए, छोटी मशीन के लिए 7500 दे रखे हैं और उसकी जो लाइफ है वो है 12000। फिर दोनों डिवाइड करके दोनों कॉलम्स में लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 1.25 और यहाँ पे आ जाएगा 0.625। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। फिर हम लिख देते हैं पावर। पावर आपको दोनों के लिए दे रखी है। इस बड़ी मशीन के लिए पावर यूज़ होती है 5 यूनिट और कॉस्ट है 1 यूनिट की 0.60, और छोटी मशीन के लिए यूज़ हो रही है 1 यूनिट और कॉस्ट है 0.60। तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0.6। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे तो आपको मशीना रेट पता चल जाएगी। जब आप इसकी टोटल करोगे तो आपके पास टोटल कितनी आएगी, देखिए ये आएगी 18.739 और ये आएगी आपके पास टोटल 9.825। तो यही आपकी क्या है, इसकी मशीना रेट है। ठीक है, एक बड़ी की और एक छोटी की। तो इस टाइप से हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है। आपको स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन एक्सपेंसेस कैसे इसके अंदर आपको लेने हैं वो आपको, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। होप कि आपको इतने 2-3 एग्जाम्पल से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी के जो क्वेश्चन और टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।